बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अन्नू कपूर अब एक नई वेब सीरीज पौरुषपुर में नजर आने वाले हैं और इस वेब सीरीज को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अन्नू कपूर अभी तक पॉजिटिव किरदारों में नजर आए हैं, लेकिन इस वेब सीरीज में वो नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं और इसी को लेकर अन्नू कपूर से खास बातचीत की हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। IND24 में इस वक्त मेरे साथ वेल नोन एक्टर हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वक्त भोपाल में आए हैं अपने नए वेब सीरीज़ के प्रमोशंस के लिए। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे जो नया वेब सीरीज़ आ रहा है? बड़ा एक तो इंटरेस्टिंग सा नाम है, थोड़ा सा आप ही उसको स्पेल करिए। पौरुषपुर। हाँ। हिंदी के वर्ड पौरुष, पौरुषार्थ, उसको ही इस्तेमाल किया है पौरुषपुर। ये ऑल्ट बालाजी का वेब सीरीज़ है और इसमें ZEE5 भी इन्वॉल्व है। एकता कपूर का प्रोडक्शन है, ये जासवंत प्रोडक्शन भी है इसमें इन्वॉल्व। और ये एक क्रूर और अत्याचारी राजा और उसके किंगडम की कहानी है, जहां स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है, प्रताड़ित रहती हैं और किस तरह से स्त्रियां जो हैं उस राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती हैं। ये और आपको हम कई दिनों के बाद अगर कहें तो एक वेब सीरीज में मेन रोल में देख लेंगे। मैं ज्यादा काम कहाँ करता हूँ। एकता कपूर का ही 2018 में एक पहली बार वेब सीरीज मैंने की थी, वो भी एकता कपूर का होम करके होता है। एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है और उसके बाद अभी ये उन्होंने ऑफर किया, तो ऐसा मैंने कभी थोक के भाव से कभी काम किया भी नहीं है। शायद मुझ लायक भी नहीं हूँ कि थोक के भाव से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सीरीज में जो मैंने अभी ट्रेलर में देखा, आपका बड़े बड़े बाल है एंड यू आर प्लेइंग अ टिपिकल व्हाट यू से अ मेल शॉविनिस्ट। जी, डिबॉच किंग जैसी। जी, अय्याश क्रूर राजा। आप देखिए उसका। जी। तो ये इसमें इस तरह के रोल के लिए जनरली हमने जो आपके रोल्स देखे हैं, जैसे मुझे सबसे पहले तो ध्यान आता है विकी डोनर और उस तरह के हल्का फुल्का कॉमेडी, तो इस तरह के रोल के लिए कुछ स्पेशल अलग से तैयारी? देखिए, तैयारी तो हर रोल के लिए करनी पड़ती है और मैंने किसी भी रोल को कभी कैजुअली या लाइटली नहीं लिया, क्योंकि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं कि किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकूं। लेकिन अपने होमवर्क को ग्लोरीफाई भी मैंने कभी नहीं किया है कि मैंने ये किया है वो किया है। और एक्चुअली अपने होमवर्क को ग्लोरीफाई करना भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली हमारे जो दर्शक हैं वो ही फैसला करते हैं कि उनको मेरा काम पसंद आया कि नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत की हो, आप और मैं मिलकर इस दीवार पे धक्का मारें, 3 घंटे तक पसीने पसीने हो जाएं और हम कहें हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत का फल क्या निकला? दीवार अपनी जगह पर है। सो मेहनत अपनी जगह पर है, उसका फल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने मेहनत की है। अब हमारे दर्शकों को पौरुषपुर वेब सीरीज पसंद आ जाए, यही उम्मीद रखते हैं। और इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश मैसेज भी है वुमेन के लिए कि वुमेन को जो है आगे बढ़ के टेकअप करना है कॉज, तभी वो मेल डोमिनेशन को डिफीट कर पाएंगे। जी, ऐसा हो तो हम तो तैयार हैं। अच्छा, चलिए, जैसे इस सीरीज में ट्रेलर में भी देखा काफी इंटीमेट सीन्स हैं और वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म में जितनी भी जो रिलीजेस हो रही हैं उसको लेकर बार बार ये सवाल उठता है, जैसे 4 लेटर वर्ड्स हैं, इंटीमेट सीन्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा परोसा जा रहा है। ये आपसे सवाल बहुत बार पूछा जाता होगा, लेकिन सेंसरशिप की मांग अब उठने लगी है, तो क्या कहेंगे आप? मंत्री ने कहा भी कि सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सेल्फ सेंसरशिप जैसे है। तो जब तक हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, चैनल्स, तब तक तो मुश्किल लग रहा है। और वो 4 लेटर वर्ड्स जो हैं, जिसको आप 4 लेटर वर्ड्स बोलते हैं, वो इंग्लिश वालों के लिए है। जैसे आप फक बोलते हैं, वो 4 लेटर वर्ड्स असल में इंग्लैंड का एक बहुत पुराना कानून है। वो फॉर्निकेशन अंडर द कंसेंट ऑफ किंग, फॉर्निकेशन अंडर द कंसेंट ऑफ किंग। कुछ बोलते हैं कि किसिंग अंडर द कंसेंट, इस तरह का, लेकिन वो एक्चुअली कानून था इंग्लैंड के अंदर, FUCK, फॉर्निकेशन अंडर द कंसेंट ऑफ किंग।
तो इसके बहुत सारे मतलब हैं। ओशो रजनीश ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। अंग्रेजी भाषा के अंदर इसका इस्तेमाल अलग अलग रूप से होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा सुना है कि हिंदी के शब्दों का भी गाली का इस्तेमाल होने लगा है। तो ठीक है, गाली किस जगह बकी गई है और कौन बक रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कहने का लुब्बे लुबाब यह है कि जब तक फिल्म मेकर्स और चैनल स्वयं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, स्वयं को जिम्मेदार नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी नेटफ्लिक्स में जो सीरीज थी सुटेबल बॉय, उसकी एक किसिंग सीन जो टेंपल के प्रेमाइसेस में हुई थी, तो यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हो गया है, भोपाल में हुआ है, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में। तो इसको भी मतलब इस तरह से अब जो है अगर हम कहें बंदिशें लगाई जा रही हैं। नहीं, क्यों आप मंदिर का ही किसिंग सीन क्यों बताते हैं? किसी और धर्म के धार्मिक स्थल के ऊपर भी थोड़ा सा बताइए ना। फिर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आप एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी एड फिल्म के ऊपर भी तो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। स्पेशली हिंदूज आर नॉट टॉलरेटिंग, दे आर ऑब्जेक्टिंग इट, एंड यू शुड टेक नोटिस ऑफ दैट। तो आप इसको एक अच्छे रूप में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा विरोध कर रहे हैं वो, कि आप मेरे मंदिर के अंदर ही ये सारे चीजें क्यों बताते हो। और ये बॉलीवुड के ऊपर ये भी इल्जाम लगा है कि बॉलीवुड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो था वो एंटी हिंदू रहा है। ये इल्जाम लग रहा है, बॉलीवुड को प्रूव करना पड़ेगा कि जो इल्जाम लगाने वाले वो गलत है। प्रूव करना पड़ेगा, अपने डीड से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो तर्क सामने रखे, विरोध करने वालों ने, उन्होंने तर्क सामने रखे हैं, उन तर्क का जवाब आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, और वो बॉलीवुड को देना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, अभी जिस तरह से लॉकडाउन रहा, कोरोना का फेज रहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है अभी अगर हम देखें तो सब चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता थी, आप जिसको जो सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, एक्चुअली वो टर्म ही गलत है। नहीं, आपको सामाजिक दूरी नहीं बनाए, आपको शारीरिक दूरी बना के रखनी है। इसमें आप उलझन वाली बात नहीं है भैया। शरीर से थोड़ा दूर रहो। सामाजिक दूरी तो ये होती है कि तुम मेरे दिल से भी दूर हो गए। दिल से दूर नहीं होना है, शरीर दूर रखो भैया। तो फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, और वो सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस की बात करें। लेकिन पता नहीं हमारे नारे लिखने वालों को लगा कि हम फिजिकल डिस्टेंस बोलेंगे तो पता नहीं कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सा विरोध हो जाए। फिजिकली डिस्टेंस, दूर रहना है, आपको दूर रहना है, सोशली डिस्टेंस नहीं रहना है। आपके और हमारे परिवार के बीच में जो सामाजिक संबंध है और व्यवहार है और प्रेम है वो बरकरार रहे, लेकिन मास्क लगा के, मास्क जेब में रख के रखना है। जी, एक आखिरी बस सवाल आपसे, भोपाल से निकले, मुंबई पहुंचे, इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी, इतना नाम कैसे देखेंगे? एक लाइन में सम अप कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी चूंकि आप भोपाल में हैं इस वक्त। अंग्रेजी अमेरिकन एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। या उनकी वो कविता ही जीवन का निचोड़ है, हर एक व्यक्ति का, मेरा ही नहीं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छा अनुवाद स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन ने किया है। गहन सघन मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने मुझे याद आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। बिल्कुल, आपने IND24 से इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे अनु कपूर जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि अभी तो उन्हें मीलों चलना है, और अभी जो उनकी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है पौराशपुर, उसमें जिसमें कि वो एक अहम किरदार में है, उसको लेकर वो बहुत एक्साइटेड है। कैमरामैन नारायण के साथ IND24 के लिए मुक्ता पाठक।